अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट है। हम आज के टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि ऑरल कैविटी के क्या क्या फंक्शंस हैं और ये हमारे काम को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करती है तो इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो हो जाते हैं। ये आपकी ग्रेड 9 की बायोलॉजी यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है। पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेप डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है इंजेस्शन। इंजेस्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, फूड को इनहेल करना, फूड को खाना। आप एक बाइट, एक लुकमा रोटी का अपने मुंह में रखते हैं, उस स्टेप को कहते हैं इंजेस्शन। अब जो बाइट हमने खाई है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स होंगी, प्रोटीन्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगी, तो उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करने का जो प्रोसेस है वो डाइजेशन कहलाता है। उसको उन फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर देना, उसको उन फॉर्म्स के अंदर ब्रेक कर देना कि आपके ब्लड के अंदर वो आसानी से अब्जॉर्ब हो सके। इस स्टेप को कहा जाता है डाइजेशन। उसके बाद है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या है? जो आपकी फूड डाइजेस्ट हुई उसकी डिफ्यूजन हो जाए इनटू ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड हमारा वाहद एक ऐसा ऑर्गन है, सिंगल एक ये आपका ऐसा ऑर्गन है जो आपके हर सेल तक पहुंच सकता है। हर सेल को फूड की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ऑर्गन ब्लड है वही फूड को लेके हर सेल तक पहुंचाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है असिमिलेशन। जो हमारी सिंपल फूड सेलुलर लेवल तक पहुंच गई उसकी दोबारा से कन्वर्जन होना उस फॉर्म के अंदर, उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के अंदर कि वो हमारी बॉडी को बना सके, उस स्टेप को कहते हैं असिमिलेशन। उसके बाद एक लास्ट स्टेप है डेफिकेशन। डेफिकेशन क्या है? जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गई स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अब्जॉर्प्शन हुई, अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चली गई, उसे बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनस मटेरियल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो उनको बॉडी से बाहर निकालना, उन्हें एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है उसे डेफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, जो हमारे माउथ से लेके, हमारे माउथ से जो स्टार्ट होती है और एनस तक एक पूरी लॉन्ग ट्यूब चलती है, इसे हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये वो कैनाल है जिसके अंदर आपकी पूरी फूड जो है वो डाइजेस्ट होके ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। सबसे पहले अगर आप इसमें देखें तो आपको जो फर्स्ट पार्ट नज़र आ रहा है वो टंग है, जो हमारी बाइट को रोल करने में मदद देती है। इसके साथ इसमें टीथ भी होते हैं जो बाइट को च्यू करने में मदद देते हैं। और जो हमारा आज का मेन टॉपिक है माउथ के बारे में, जिसके लिए यहाँ पे आपको वर्ड बकल कैविटी लिखा भी नज़र आ रहा है, यही ऑरल कैविटी है। ऑरल कैविटी भी कहते हैं इसे और बकल कैविटी भी कहते हैं। उसके बाद इसोफेगस, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो फूड को, जो यहाँ से सेमी डाइजेस्ट हुई, उसे कहाँ तक ले जाएगी? स्टमक तक। स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसके अंदर हमारी जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है, आ जाती है, और इसे कुछ देर के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में रखने के बाद एनस के ज़रिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अगर हम इसी जो बकल कैविटी के बारे में, ऑरल कैविटी के बारे में पढ़ा, अगर हम इसके जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा, अगर हम उसके मेन सेक्शंस देखें तो वो क्या है? ऑरल कैविटी, फेयरनेक्स। फेयरनेक्स यहाँ बकल कैविटी के पास, ऑरल कैविटी के पास एक फ्लैप होता है जो खुराक को, फूड को डायरेक्ट करता है कि उसने इसोफेगस की तरफ जाना है, क्योंकि इसोफेगस और बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेनेक्स, जिसे हम आम अल्फाज में सांस की नाली कहते हैं, वो भी मौजूद होता है। तो फेयरनेक्स का काम क्या है
कि ये बाइट को सांस की नाली में नहीं जाने देता, इसे डायरेक्ट करता है किसने, इसोफेगस में जाना है। उसके बाद है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये मेन सेक्शंस हैं हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के। उसके अलावा कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। 3 ग्लैंड्स के पेयर होते हैं जिन्हें हम सेलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं माउथ के अंदर। एक है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज बिल्कुल एक स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही एक ऑर्गन होता है, एक ऑर्गन भी है, ये ग्लैंड भी है, और साथ में लिवर। ये हमारे ब्लड की प्यूरिफिकेशन करता है, उसे साफ करता है ताकि फूड, जो डाइजेस्टिव फूड है, उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाया जा सके। उसके बाद है सेलिवरी ग्लैंड्स, जो हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स हमारी टंग के अंदर, जुबान के नीचे, बिहाइंड जॉज और इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। 3 पेयर्स हैं, ये इनकी तीनों की लोकेशन है। अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो है ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी क्या है? ये स्पेस है बिहाइंड माउथ एंड हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहले है फूड सिलेक्शन, फूड को सेलेक्ट करना। आपके मुंह में अगर कोई बाइट के अंदर कोई स्टोन आ जाए तो हम उसे फ़ौरन से डिस्कार्ड कर देते हैं, हम उसे फ़ौरन से रिजेक्ट कर देते हैं। तो फूड सिलेक्शन जो है वो ऑरल कैविटी का फंक्शन है। उसके बाद है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन च्यू करना, उसको ब्रेक करना। उसके बाद लुब्रिकेशन, कि फूड के अंदर वाटर और म्यूकस को शामिल करना और उसे उस लेवल पे पहुंचाना कि वो आसानी से इसोफेगस के अंदर जा सके। और लास्ट है केमिकल डाइजेशन। अब हम इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फूड सिलेक्शन। When food enters oral cavity, it is tested and felt. हम उसे टेस्ट करते हैं, उसे फेल्ट करते हैं कि वो कैसी है। If the taste of the mutton suggests that it is old, we reject it. आप मटन खा रहे हैं, आप बोटी खाते हैं, आपको फील होता है कि ये तो बहुत पुराना है, ख़राब हो चुका है, तो डेफिनेटली हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। If teeth or tongue detect some hard object such as dirt, कोई stone, we also reject that bite. The senses of smell and vision also help oral cavity in the selection of food. हमारी जो विजन है, हमें जो चीज़ देख के अच्छी नहीं लग रही, जिसकी हमें स्मेल जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रही, वो भी हमारी हेल्प करते हैं कि हम फूड को सिलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट जो फंक्शन है ऑरल कैविटी का, वो है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन इज डिफाइंड एज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ। इट इज़ आल्सो नोन एज च्यूइंग. This is useful because esophagus can pass only small pieces. Oral cavity के बाद जो लॉन्ग ट्यूब है, जो फूड को स्टमक तक लेके जाएगी, उसे इसोफेगस कहते हैं। वो इतनी बारीक नाली है कि वो सिर्फ स्मॉल पीसीस को ही गुजरने दे सकती है, इसलिए फूड को स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टेप आपका क्या है? मैस्टिकेशन। एंजाइम्स आल्सो कैन नॉट एक्ट ऑन लार्ज पीसेज ऑफ फूड। अगर फूड के बहुत लार्ज पीसीज रह जाएंगे तो उनके ऊपर भी एंजाइम जो है वो काम नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि बाइट जो है, जो लुकमा है, उसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता च्यू करना चाहिए और उसे बहुत छोटा पीसीज में करके फिर जो है वो खुराक को अंदर लेके जाना चाहिए, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आसानी से हो सके, आपके सारे एंजाइम्स जो हैं उसके ऊपर आसानी से काम कर सकें। वरना आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो ठीक नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दे रिक्वायर स्मॉल पीसेस विद लार्ज सरफेस एरियाज टू अटैक। जितने स्मॉल पीसेस होंगे, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और एंजाइम्स जो हैं उनके ऊपर आसानी से काम कर सकेंगे। नेक्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो फंक्शंस हैं ऑरल कैविटी के, वो हैं लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन। च्यूइंग जो प्रोसेस है वो 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स, जो हमने पीछे पढ़े कि हमारे जो माउथ है उसमें ज़ुबान के नीचे, हमारी जॉस के पास और हमारे जो ईयर्स हैं उनके पास ग्लैंड्स के पेयर होते हैं जिन्हें सेलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं। वो एक जूस सिक्रीट करते हैं जिसे सलाइवा कहा जाता है। ये जो सलाइवा है ये ऑरल कैविटी के अंदर रिलीज़ होता है। ये बहुत सारे काम करता है। इस सलाइवा के अंदर 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, वाटर एंड म्यूकस। ये जब वाटर और म्यूकस हमारी फूड के अंदर एंटर हो जाता है तो ये हमारी फूड को लुब्रिकेट करता है। मतलब
ये एक लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है ताकि फूड का जो पैसेज है इसोफेगस में से वो इजी हो सके। उसके अलावा सलाइवा आल्सो कंटेन्स एन एंजाइम that is called salivary enzyme amylase which helps in the semi digestion of starch. salivary amylase एक हार्मोन है, एक एंजाइम है जो सलाइवा के अंदर सेक्रीट होता है और ये एंजाइम क्या करता है, ये सेमी डाइजेशन कर देता है स्टार्च की। बाकी स्टार्च की जो डाइजेशन है वो जाके स्टमक में कंप्लीट होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, lubrication and semi-digestion, the pieces of food are rolled up by the tongue into small slippery spherical mass that is called bolus. जब हम बाइट खाते हैं तो उस वक्त सलाइवा भी है, उसकी लुब्रिकेशन भी हो रही है, टीथ के ज़रिए हम उसे च्यू भी कर रहे हैं, जो सेलिवरी अमाइलेज है उसकी मदद से उसकी सेमी डाइजेशन भी हो रही है। तो जो टंग है, हमारी ज़ुबान है, वो हमारी उस बाइट को रोल करती जाती है और रोल कर कर बहुत ही एक छोटा सा फूड का पीस बना देती है, फूड का एक बॉल बना देती है। उस बॉल को, उस स्फेरिकल मैस को बोलस कहते हैं। ये जो बोलस है वी स्वेलो बोलस एंड पुश इट इनटू इसोफेगस थ्रू फेनिक्स। और फेनिक्स वो फ्लैप, वो पार्ट जो डायरेक्ट करेगा कि जो हमारा बोलस तैयार हो गया है ऑरल कैविटी के सारे फंक्शंस के बाद उसे कहाँ जाना है, उसे इसोफेगस के अंदर जाना है। नाउ ये हमारा सारा टॉपिक था ऑरल कैविटी के बारे में। यहाँ तक ऑरल कैविटी के फंक्शंस हैं। उसके बाद इसोफेगस के बाद फूड स्टमक में चली जाएगी और स्टमक के फंक्शंस होंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद नाउ कैन यू आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज असिमिलेशन? Define alimentary canal. Enlist the functions of oral cavity. What is mastication? Where salivary glands are present? Describe the functions of saliva. What is bolus? Thank you. Good luck, my dear students. Stay home, stay safe.